इस लड़की का नाम था निधि पासवान। ये उत्तराखंड रुड़की की रहने वाली थी। इस लड़की की हत्या कर दी गई गला रेत के। इस बात से बौखलाए हैदर अली ने अपने 2 दोस्त सारिक और रियान के साथ मिलके उस लड़की का गला रेत के हत्या कर दी। मानसिकता दिखाता है उस लड़के की और उसके साथियों की कि उनकी मानसिकता कितने बड़े अपराधियों की है। नमस्कार सभी को, स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर द टाकिया विद एमी शर्मा में। जैसे बहुत तेजी से आवाजें उठ रही हैं उत्तराखंड में भुवन चंद जोशी के इंसाफ के लिए। बहुत अच्छा लगता है जब वहां की सरकारें अपना काम पूरी ईमानदारी से नहीं करती और जनता अपनी आवाज उनके कानों तक पहुंचाने की कोशिश करती है। बहुत अच्छा लगता है ये चीजें सुन के कि कहीं अभी भी इंसानियत बाकी है, क्योंकि उत्तराखंड हमारी देवभूमि है। वहां हमारे सबसे ज्यादा देव बसते हैं। उत्तराखंड से ही दूसरी खबर लेके आ रहा हूँ और मैं चाहूंगा जिस तेजी से आप लोग भुवन चंद जोशी के लिए इंसाफ मांग रहे हैं, उसी तेजी से इस लड़की के लिए भी इंसाफ मांगा जाए। इस लड़की का नाम था निधि पासवान। ये उत्तराखंड रुड़की की रहने वाली थी। इस लड़की की हत्या कर दी गई गला रेत के। हैदर नाम के लड़के ने अपने 2 साथी सारिक और रियान नाम के लड़के उनके साथी के साथ मिलके उसने इन इस लड़की की गला रेत के हत्या कर दी। मामला बता रहा हूं कि हुआ क्या था। निधि पासवान 19 साल की एक लड़की, उत्तराखंड की रहने वाली, जो कि बीबीए की स्टूडेंट थी और वहीं के पास में, अपने घर के पास में एक ब्यूटी पार्लर में जॉब कर रही थी। ब्यूटी पार्लर से उसके घर के रास्ते में हैदर नाम के लड़के का घर पड़ता था, जो उसे रोज कुछ ना कुछ गंदे और अभद्र कमेंट पास करता था और उसे छेड़ा करता था। हैदर जो था वो दुबई से वापस आया था, तो शायद उसके पर निकल आए थे कि मैं दुबई से आया हूँ वापस, मैं फॉरेन होके आया हूँ, तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। उस लड़की के विरोध करने के बाद जब हैदर अली ने उसे शादी के लिए प्रपोज किया और शादी के लिए बोला, उस लड़की ने मना कर दिया। इस बात से बौखलाए हैदर अली ने अपने 2 दोस्त सारिक और रियान के साथ मिलके उस लड़की का गला रेत के हत्या कर दी। भुवन जोशी के लिए जैसे भीड़ ने मारा, वैसे ही उस लड़की के लिए इन 3 राक्षस नुमा लोग जो हैं वो इंसान की शक्ल में आते हैं और उस लड़की को गला रेत के मार देते हैं। और मैं ये खबर आज की नहीं है, ये खबर 24 अप्रैल की है। मैं बहुत दिनों से वेट कर रहा था, इंतजार में था कि कोई तो न्यूज़ चैनल वाला इस खबर को भी दिखाएगा, इस खबर को भी हाइलाइट में लाएगा, ताकि इन तीनों अपराधियों को, इन जघन्य अपराधियों को भी फांसी की सजा मिलनी चाहिए। मर्डर के बहुत तरीके होते हैं, जब एक हालातों को देखते हुए मर्डर होता है। किसी का आपस में लड़ाई झगड़ा हो और उसमें मर्डर हो जाए, रोड पे चलते हुए एक्सीडेंट में किसी से उसका मर्डर हो जाए गलती से। लेकिन ये जो अपराध है, ये सोच समझ के एक मानसिकता दिखाता है उस लड़के की और उसके साथियों की कि उनकी मानसिकता कितने बड़े अपराधियों की है। उन्होंने बड़ी सोची समझी साजिश के तहत उस लड़की के घर में घुस के उसका गला रेत के हत्या कर दी। शोर शराबा सुनने के बाद जब आस पड़ोस वाले लोग इकट्ठे हुए, तो हैदर के दोनों दोस्त तो वहां से फरार होने में कामयाब होते हैं, लेकिन हैदर को वहां पकड़ लिया जाता है और पुलिस वालों के हवाले कर दिया जाता है। बाद में वो दोनों साथी भी उसके अरेस्ट हो जाते हैं हमीरपुर गेट से। उन दोनों साथियों को भी अरेस्ट कर लिया जाता है। लेकिन मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं, जिस तेजी से भुवन चंद जोशी के लिए आवाज उठ रही है, इस लड़की निधि पासवान के लिए भी आवाज उठाई जाए और इन तीनों अपराधियों को फांसी की सजा दी जाए। इसको धर्म से ना जोड़ा जाए, इसको इंसानियत से जोड़ा जाए कि 3 लड़कों ने मिलकर एक लड़की की किस बेकदरी से हत्या कर दी। उन लोगों को डर तक नहीं लगा। मुझे दया आती है उन लड़कों के माँ बाप पे, तरस आता है कि क्या शिक्षा आप लोगों ने उनको दी थी कि वो ऐसा अपराध कर सके। उनका क्या दिमाग और दिल इतना गंदा बन चुका था कि एक लड़की की शादी से ठुकराए जाने के बाद वो इतनी सी बात सहन नहीं कर पाया, उस लड़की को घर में घुस के रेत दिया गले उसका और मार दिया उसको। किसी एक मुर्गे को या एक चींटी को या चूहे को मारने में भी ना बहुत हिम्मत चाहिए होती है, और इन तीनों लड़कों में इतनी हिम्मत थी कि इन लोगों ने एक लड़की का, जिंदा लड़की का गला काट के हत्या कर दी। इन तीनों लड़कों के लिए मैं मांग करूंगा फांसी की सजा, क्योंकि ये लोग सामान्य लोग नहीं है। इनकी मानसिकता जो है वो बहुत जघन्य अपराधियों वाली है। बहुत बड़े अपराधी बनेंगे ये लोग बाहर आके। इन लोगों को फांसी की सजा होनी चाहिए या फिर ताउम्र जेल में रहना चाहिए। इनको बाहर खुला घूमने का, आजाद घूमने का कोई हक नहीं है। हैदर अली, उनके दोनों दोस्त रियान और सारिक, इन तीनों को फांसी की सजा होनी चाहिए। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा, जैसे आप लोगों ने साथ दिया भुवन चंद जोशी की वीडियो में, निधि पासवान की वीडियो में भी उस लड़की को साथ दिया जाए। उस लड़की को इंसाफ मिले और इस तरीके से ही मिले कि उस इलाके में क्या, उस जिले में क्या, उस प्रदेश में ऐसी
घटना करने की कोई सोचे भी नहीं, ऐसा अपराध करने के बारे में कोई सोचे भी ना। क्योंकि सरकारें अपनी बंद हैं। हमारे देश में 29 राज्य नहीं हैं। हमारे देश में 29 देश बन चुके हैं। हर राज्य में अलग सरकार है और हर सरकार अपने हिसाब से खिलवाड़ करती है देश जनता के साथ। हर राज्य अपने हिसाब से अपनी खबरें दिखाता है, छुपाता है। उनको नहीं मतलब कि सच्चाई की दुनिया के सामने आनी चाहिए, देश के सामने आनी चाहिए। उनको अपनी छवि बचाने में ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है। उनको ज़्यादा अच्छा लगता है कि हमारी छवि ना खराब हो जाए। अभी-अभी तो आए हैं और अभी-अभी जाना पड़ जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन शुक्र है जनता जागरूक है। भुवन चंद जोशी के लिए जिन लोगों ने भी मेरी वीडियो पे इतने सारे लाइक दिए, इतने सारे कमेंट, इतने सारे व्यूज़, मैं हाथ जोड़ के आप लोगों का धन्यवाद करता हूँ और मैं ये रिक्वेस्ट भी आपसे करूँगा कि उसी वीडियो की तरह इस निधि पासवान को भी इंसाफ दिलाया जाए, क्योंकि मीडिया में इसकी खबर कहीं नहीं है और ना मीडिया ये चीज़ दिखाना पसंद करती है, क्योंकि उसको इस चीज़ के पैसे नहीं दिए जा रहे हैं। लेकिन ज़रूरी है कि हम लोग एक साथ खड़े हों। हम लोग अब एक साथ खड़े होते हैं सब मिलके। इस वीडियो को जी आपको लगता है कि इस वीडियो में मैंने कुछ बातें बोली है जो किसी के पास जानी चाहिए, किसी के कानों तक जानी चाहिए, तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, मेरा साथ दीजिएगा और अपनी हर राय, चाहे वो आपको अच्छी लगे, चाहे बुरी लगे, मैं चाहूँगा आप कमेंट में मेरे को ज़रूर बताएँ कि मेरी वीडियोज़ में क्या आपको अच्छा लगता है और क्या मेरे को आप लगता है कि आप लोगों को की तरफ से एक सलाह-मशवरा मेरी तरफ आना चाहिए। क्योंकि मैं अभी एक सीखने के दौर में चल रहा हूँ। मैं सिर्फ़ वीडियो बना के सीखता हूँ कि मुझे लोगों से बात कैसे करनी है और कैसे मैं ज़्यादा से ज़्यादा सच्ची खबरें सबके सामने रख सकूँ, जो कि आजकल की मीडिया करना भूल गया है। मेरी सिर्फ़ एक प्रैक्टिस पीरियड है जो कि पूरी उम्र चलेगा और आप लोगों का साथ इसमें बहुत ज़रूरी है, ताकि मैं अच्छे से सीख सकूँ। निधि पासवान के लिए भी भुवन चंद जोशी की तरह इंसाफ की माँग करी जाए, सब लोग खड़े हों, सिर्फ़ उत्तराखंड से नहीं पूरे भारत से। ध्यान रखिएगा अपना। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, ज़बरदस्त रहें।